घर को जन्नत बनाने में औरत का किरदार सबसे नुमायाँ होता है। एक औरत का सुघड़पन सिर्फ़ खाना पकाने या चीज़ों को समेटने तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसकी शख्सियत, ज़ौक़ और मेहनत की अक्कासी भी करता है। ख़ास तौर पर किचन की सफाई औरत के सलीके और सुघड़पन को सबसे ज़्यादा ज़ाहिर करती है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे कि अगर एक औरत का सलीका देखना हो तो उसके घर का किचन और बाथरूम देखो। यूँ कहा जा सकता है कि औरत का असल सुघड़पन इस बात से झलकता है कि वह अपने किचन को किस कदर साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म रखती है। यही किचन दरअसल घर की रौनक और औरत की मेहनत का अक्स होता है। आज के अपने इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने स्पाइस जार्स की क्लीनिंग और अपने मसाला बॉक्स की क्लीनिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ नाश्ते के बाद से मैं अपने किचन के कामों का आगाज़ कर देती हूँ। तो आज मैंने अपने किचन के कैबिनेट्स के जितने भी स्पाइस जार्स थे और ये स्पाइस बॉक्स थे मेरे पास 2, उनकी क्लीनिंग का मैंने सोचा हुआ था। तो मैंने सबसे पहले इन तमाम बॉक्सेस को साफ़ करने के लिए इनको ख़ाली कर दिया था और इनके जितने भी स्पाइसेस थे उन्हें मैंने पेपर के ऊपर निकाल लिया था। पेपर के ऊपर इसलिए निकाला है क्योंकि बाद में इसे पेपर से ही मसाला बॉक्स में वापस डालने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप प्लेट्स में डालते हैं तो उसमें उस वक्त ये होता है कि उसे दोबारा से किसी न किसी पेपर के ऊपर ज़रूर डालना पड़ता है, वरना फिर स्पून से डालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे इजी तरीका यही होता है कि बस पेपर्स ले लें और उनके ऊपर इस तरह से तमाम मसालों के बॉक्सेस को ख़ाली कर लें। तो यहाँ मैंने एक एक करके सारे मसाला के जो बॉक्सेस थे उनको वॉश कर लिया था। साथ में मेरा यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी लगी हुई थी, कपड़े धोने का काम भी चल रहा था। दिन के तमाम कामों को मैं इसी तरह से तरतीब देती हूँ कि अगर एक वक्त में मैं एक काम कर रही हूँ तो दूसरी तरफ मैं दूसरा कोई काम भी शुरू कर लेती हूँ। स्पेशली कपड़े धोने का काम तो ऐसा होता है कि अगर आप उसे साइड पे मशीन लगी हुई होती है और दूसरी तरफ आप अपना कोई दूसरा काम कर रहे हो तो वो बहुत आसानी फिर एक ही साथ दो काम हो जाते हैं। लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी दिन में जितना मुझसे काम पॉसिबल होता है मैं उतने ही काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये है कि जितना भी मेरी कोशिश होती है कि मेरे अंदर हिम्मत हो, मेरे अंदर सलाहियत हो, मैं अपने कामों को मैनेज कर लूँ। बहुत आसानी से ये सारे काम हो जाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत और दिक्कत नहीं होती है। यहाँ सारे जार्स को मैंने धो लिया था और अब मैंने किचन टॉवल की मदद से इन्हें वाइप आउट कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी कि इसे दोबारा से ना इस बास्केट के अंदर डाल के मैं छत के ऊपर इसे धूप में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि जितना भी इसका मॉइस्चर है ना इसके अंदर वो सारा ड्राई हो जाए और ये मसाला बॉक्सेस बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाएँ, ताकि इनके अंदर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर ना रहे, वरना फिर हमारे मसाले ख़राब हो सकते हैं। और यहाँ मेरे कपड़े भी सूख रहे थे। दूसरी तरफ जब एक जार्स मैंने धो लिए थे तो यहाँ मैंने जितने भी मेरे पास ग्लास जार थे उनको भी ख़ाली कर लिया था और इसी तरह पेपर के ऊपर सारे मसालों को डाल दिया था और इन्हें मैंने अब एक पतीले के अंदर डाल दिया है और इस पतीले के अंदर मैंने गर्म पानी डाला है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, नीम गर्म पानी डाला था। और उसके बाद फिर इन तमाम जार्स को मैंने इसमें डिप कर दिया था और अब मैंने सिंपल सोप की मदद से ही वॉश कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ये होता है कि अगर थोड़े से बहुत भी इनके ऊपर ऑयल की वजह से ग्रीसी ये हो जाएं और किचन टॉवल से भी इतनी अच्छी तरीके से साफ़ ना हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको वॉश ही कर लूँ, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गंदगी मुझे इनके ऊपर नज़र आती है ना तो फिर मुझे चैन नहीं मिलता जब तक मैं इन्हें वॉश ना कर लूँ। तो यहाँ बस सारे जार्स को मैंने इसी तरह से वॉश कर लिया था और अब एक एक जार को मैं अच्छी तरह से ड्राई करने के लिए पहले तो इस बास्केट के अंदर रखूँगी और फिर बास्केट को भी प्लास्टिक के कंटेनर्स की तरह धूप में सूखने के लिए रख दूँगी। धूप में इसलिए रखते हैं कि धूप की वजह से जो होता है ना वो एक तरह से इनको ये स्टेरलाइज़ भी हो जाते हैं। इनके अंदर से जितना भी मॉइस्चर होता है वो सब निकल जाता है, अच्छे से ये धूप में ड्राई हो जाते हैं। पंखे से भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धूप लगाने से ना एक ज़्यादा अच्छी तरीके से इसके अंदर से सारा मॉइस्चर निकल जाता है। तो अब प्लास्टिक के जो कंटेनर्स थे वो सारे ड्राई हो चुके थे, तो इसमें मैं दोबारा से ये स्पाइसेस डाल दूँगी और रोज़मर्रा की जितनी भी स्पाइसेस होती हैं मैं इसी तरह ये प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर ही रखती हूँ और इसके अंदर मैंने अब इस तरह से किचन टॉवल रख दिया था और एक एक करके मैं सारे बॉक्सेस को वापस इसमें अरेंज कर दूँगी। तो इस तरह बड़ी आसानी हो जाती है
ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, इसमें डेली के जितने भी स्पाइसेस होते हैं जो हर खाने में अमूमन डलते हैं, वो मैं इसमें डालती हूँ। इस तरह ये होता है कि मुझे काफ़ी आसानी रहती है और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। अगर आप इन्हें अलग अलग ढक्कन वाले जार्स के अंदर रखते हैं ना, तो फिर होता ये है कि एक एक जार्स को खोलना और फिर उनको बंद करना, तो मुझे लगता है कि उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो ये वाले प्लास्टिक के हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें मसाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें वॉश करें तो इस बात का ज़रूर ख़याल रखें कि ड्राई करते वक्त ये अच्छी तरह से ड्राई हों। अगर ड्राई नहीं होंगे तो उस वक्त ये होगा कि आपके मसाले इसके अंदर ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन्हें अच्छी तरह से ड्राई किया हुआ है, वाइप आउट करके फिर आपने इनके अंदर मसाले डाले हैं, तो आपके मसाले बिल्कुल भी इसके अंदर ख़राब नहीं होते हैं। यहाँ जी, एक तरफ मेरा किचन का काम चल रहा था, दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन भी का भी काम ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद बस मैंने यहाँ से सारी क्लीनिंग करी थी और यहाँ से फ़र्श क्लीन किया था, क्योंकि ये वॉशिंग एरिया मेरा किचन के एरिया के साथ ही अटैच है। तो उसके बाद बस मैंने यहाँ से वाइपर वगैरह से और पोछा लगा के मैंने सारा फ़र्श साफ़ सुथरा कर लिया था। और जी, आज रात के खाने में मैंने बनाना था राजमा, और इसे मैंने गर्म पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ था। अब ये अच्छी तरह से भीग चुका है। इतनी देर में मेरे जो ये ग्लास जार्स थे वो भी ड्राई हो चुके थे, तो मैंने इनको भी वापस फ़िल करने के लिए इन्हें यहाँ रख दिया था। और एक दफ़ा अपनी तसल्ली के लिए मैं साफ़ किचन टॉवल की मदद से, टिश्यू पेपर की मदद से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। यहाँ इसमें सबसे पहले मैंने बड़े जार के अंदर सिनेमन पाउडर डाला था, और अब इस तरह जितने भी मसाले हैं मेरे पास, बिरयानी मसाला हो गया और दूसरे मसाले जो मैं अक्सर अपने पास अलहदा से पीस कर रखती हूँ, वो सारे मसाले हैं मैं इन जार्स के अंदर रखती हूँ। इन जार्स की क्वालिटी, कुछ तो ये जैम वाले ही जार्स हैं और कुछ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए थे, तो ये वो जार्स हैं। और जो कुछ जार्स ऐसे थे जिनको फ़िल भी करना था, तो उन्हें मैं रीफ़िल कर रही हूँ। कुछ जार्स जो थे जो मेरे पास खाली रह गए थे, उन्हें मैंने ऐसे ही रख दिया था कि बाद में ऐसा होता है कि आपको याद आ रहा होता है कि आपने ये सामान भी डालना है, तो फिर वो 2-3 जार्स यूज़ हो जाते हैं। तो अभी 2-3 जार्स ही मेरे पास खाली रह गए थे, जिन्हें मैंने इसी तरह से रख दिया था। और ढक्कन को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके इनको वापस बंद कर दिया था। राजमा बनाने के लिए मैंने इसे प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया था, और इसके अंदर मैंने पानी डाला है और साथ में मैंने लहसुन अदरक साबुत डाला है, प्याज डाली है और थोड़े से साबुत खड़े मसाले डाले हैं, गरम मसाला जिन्हें हम कहते हैं। और उसके बाद मैंने इसे नमक डाल के गलने के लिए छोड़ दिया था। जब ये अच्छी तरह से गल चुका है, तो मैंने इसके अंदर से जो अदरक के टुकड़े थे, क्योंकि लहसुन और प्याज तो गल जाता है, लेकिन अदरक के टुकड़े थोड़े हार्ड होते हैं, तो वो इतनी अच्छी तरह से नहीं गले थे, तो उन्हें मैंने निकाल लिया था। और साथ में ये जो राजमा के दाने भी आ रहे हैं, इन्हें मैं वापस डाल दूँगी। प्याज और लहसुन तो मसाले के साथ मैश हो जाते हैं जब आप राजमा डालते हैं, लेकिन अदरक थोड़ी सी हार्ड होती है, तो वो गली नहीं थी, तो उसे मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। बाकी राजमा जो है वो मैंने छान के उसका पानी थोड़ा सा अलहदा रखा था, और राजमा को भी साइड पे रखा था। और अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। मसाला तैयार करने का भी तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस थोड़ी सी प्याज लेके उसे ऑयल के अंदर ज़ीरा डाल के पहले फ्राई कर लिया था, और जैसे ही प्याज हल्का लाइट ब्राउन कलर उस पे आ गया था, तो उसके अंदर मैंने टमाटर के क्यूब्स डाले थे। मैं अक्सर ही टमाटर के क्यूब्स बना के फ्रिज में फ्रीज़ करके रखती हूँ, उससे मुझे बड़ी आसानी रहती है। एक तो ये है कि उस पे छिलका और बीज वो दोनों मैं रिमूव कर देती हूँ जब पेस्ट बनाती हूँ। उससे ये होता है कि आपका जो टमाटर के बीज हैं वो किडनी स्टोन का सबब बनते हैं, और मुझे ऑलरेडी इस चीज़ का प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा ही अपने घर में टमाटर के क्यूब्स बना के रखती हूँ। और साथ में मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और तमाम बेसिक स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और अब इसका मसाला मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, और उसके बाद बस इसके अंदर उबला हुआ राजमा और थोड़ा सा इसका राजमा का पानी ही डाल के इसे पका लूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद इसे पकाने के बाद मैंने इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें और ऊपर से थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला
शामिल किया था। और यहाँ मैं इसको इस तरह से डोई की मदद से ही मैश कर रही हूँ ताकि जितना भी प्याज है वो सारा इसके साथ अच्छी तरह से गल जाए और ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाए। राजमा का कॉम्बिनेशन चावलों के साथ ही होता है, तो यहाँ बस मैंने अपने लिए चावल बने तैयार किए थे और बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैंने रोटी ही बनाई थी, क्योंकि बच्चे चावल इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।